नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री घोषित। अब ये समाचार कह सकते हैं, ये बातें और ये जानकारी बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से हम तक पहुंची है। इसीलिए मैंने चाहा कि आपको शेयर कर दूं और आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि, और खास करके दूसरी पार्टियां जो अभी ऊहापोह में हैं, जो अभी सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, इंडिया गठबंधन के साथ जाएं या ना जाएं, या जो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री के चांसेस हैं क्या अगर हम इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं? जैसे नीतीश बाबू ने उम्मीद लगा रखी थी कि उन्हें ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, वो ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे। ये और फिर बाद में जब उन्हें थोड़ी निराशा हुई तो चले गए। वैसे भी उनको तो जाना ही था, बाद में जाते तो ज्यादा खतरनाक होता, पहले चले गए। अच्छा है, वो उनके जाने का कारण उनके अपने मन में चल रहा प्रधानमंत्री पद की लालच से ज्यादा उनकी कायरता है, उनका डर है, तो जिसके कारण वो गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये क्लियर हो चुका है, एकदम से परफेक्ट और अंदर की बात एकदम क्लियर हो चुका है कि राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी को ही अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री बनाएगा, जो कि होना तय है। यह निश्चित है, इंडिया गठबंधन को ही बहुमत भी मिलेगा और इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी बनाएगा। यानी मई महीने में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके बीच चाहे जितने भी परिवर्तन हो, जितने भी उठापटक हो, अगर इंडिया गठबंधन अकेले कांग्रेस के कंधे पर आ जाता है, इंडिया गठबंधन ना रह करके बस एक नाम का रह जाता है, दक्षिण भारत कभी भी इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ेगा। दक्षिण भारत की गारंटी मैं लेता हूं कि वो कभी भी, दक्षिण भारत की सभी पार्टियां, यहां तक कि राज्य स्तर पर जो आपस में विरोधी पार्टियां हैं, वो भी राहुल गांधी का समर्थन करेंगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी, वो भी राहुल गांधी का साथ देंगी। आपको मैं पहले बता चुका हूं एक बहुत ही सीक्रेट और खतरनाक बात कि आरएसएस खुद भी अब राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। कारण मैंने बताया था कि कोई अब ऐसा नहीं रहा जो मोदी का रास्ता रोक सके। मोदी का गुजरात माफियागिरी जो चल रही है, कुछ गुजराती माफियाओं को जो नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूट कर दे रहे हैं, डाल रहे हैं, गुजरात के कुछ माफियाओं के चंगुल में पूरे भारत की गुलामी को, भारत की दासता को कैद कर देना चाहते हैं, भारत को गुलाम बना देना चाहते हैं कुछ गुजराती माफियाओं के हाथों में। यह बात आरएसएस भी समझ चुका है। उसे भी ऐसा ही एक आदमी चाहिए था, जो कि नितिन गडकरी नहीं हो सकते, या दूसरे और राजनाथ सिंह, या जो भी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की सेकेंड लाइन के पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ, उनमें यह दम नहीं है कि वो ताल ठोक सकें, नरेंद्र मोदी के इस तरह के षड्यंत्रों का मुकाबला कर सकें। इसलिए आरएसएस भी चाहता है कि राहुल गांधी ही अगले प्रधानमंत्री बने, और अंदर खाने वो उस पर काम कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन भी राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया। मैंने एक परसेप्शन की बात की, मैंने एक चैलेंजिंग सिचुएशन की बात की, मैंने एक बुरा से बुरा होने की बात को आपके सामने रखा कि अगर पूरा इंडिया गठबंधन भी, दक्षिण भारत किसी भी कीमत पे साथ नहीं छोड़ेगा, अदर देन दक्षिण भारत, अगर इंडिया गठबंधन से बाकी सारी छोटी पार्टियां, बाकी सारी प्रादेशिक पार्टियां अगर अलग भी हो जाएंगी, इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगी, तब भी इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा, बहुमत के साथ जीतेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इट्स डिक्लेयर्ड। ये कोई भी चैलेंज कर सकता है, किसी भी भविष्यवक्ता को मेरा चैलेंज है कि वो बहुत कम समय है, देख लेगा। अब रहा सवाल ये कि जो होना है वो हो जाएगा।
यानी अगर जो बात मेरे सामने है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अंदर खाने सब तक पहुंच चुकी हैं, सारे इंडिया गठबंधन के लोगों तक पहुंच चुकी हैं, सभी देश के नेताओं तक पहुंच चुकी हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर नेताओं तक ये बात अंदर खाने पहुंच चुकी है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री घोषित। तो सार्वजनिक कब करेंगे वो उनका अपना मैटर है, जितना जल्दी करेंगे वो अच्छा होगा। लेकिन जब सब तक ये बात पहुंच चुकी है तो ये आगे निर्णय लेने वाली बात होगी उनके अपने। जैसे मैंने कहा नीतीश कुमार, इसलिए मैंने कहा कि उनके कई कारण हैं। एक कारण तो उनकी कायरता, उनका डर। दूसरा कारण कि वो इस कारण से आए थे कि उनकी अपनी मंशा थी कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने और इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए, जो कि संभव नहीं था। भारत के लोग ही उन्हें स्वीकार नहीं करते नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी क्रेडिबिलिटी, स्थिरता को पूरी तरह से खो चुके हैं लोगों के मन से, लोगों के विचारों से, लोगों की सोच से। तो उन पर भरोसा भले ही इंडिया गठबंधन मजबूरी में कर भी देता, देश नहीं करता, यानी देश फिर इंडिया गठबंधन हार जाता। और यह बात सबको पता थी, इंडिया गठबंधन को भी पता थी, इंडिया गठबंधन में जो जुड़े थे उनको भी पता हो गई, और नीतीश कुमार को भी पता थी। इसीलिए वो दूसरा कोई कारण बता करके धीरे से खिसक लिए। ये अच्छा ही हुआ, उन्हें सेफ साइड चाहिए था अपने आप को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी के कहर से बचाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे उचित, यानी एनडीए उनके लिए सबसे उचित जगह थी जो अपने आप को बचा सकते हैं। सारे पाप वही धोए जाते हैं, सारे पापी वही जाते हैं, सारे भ्रष्टाचारी, गद्दार और देश के दुश्मन वही जाते हैं, वही रहते हैं और वही फलते फूलते हैं। तो वो अगर गए तो ये अच्छा ही हुआ। अब रह गई बात कि इसके बाद दक्षिण भारत पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ा है। सभी छोटी पार्टियां, मैंने कहा कि यहां तक कि प्रादेशिक स्तर पर अगर उनमें कोई मतभेद भी है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का समर्थन करेंगी, उनके साथ चुनाव लड़ेंगी, उनको समर्थन देंगी। साथ चुनाव ना भी लड़ पाए, क्योंकि एक पार्टी, मान लीजिए दक्षिण की एक पार्टी, दक्षिण भारत के किसी प्रदेश की एक पार्टी, एक बड़ी पार्टी अगर राहुल गांधी के साथ खड़ी है, हो सकता है कोई दूसरी छोटी पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी ना हो सके, क्योंकि एक बड़ी पार्टी खड़ी हुई है, उनकी आपसी दूरी है जो प्रादेशिक स्तर पर है। लेकिन चुनाव के बाद सभी एक हो जाएंगे, सभी राहुल गांधी का समर्थन करेंगे, सभी राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। यह दक्षिण भारत की बात है और दक्षिण भारत की मैं गारंटी लिखित में दे सकता हूं। अब रह गई उत्तर भारत की। उत्तर भारत पर मेरा प्रेडिक्शन या मेरी सोच लगभग गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां के लोग दिल से शायद सोचते होंगे, दिमाग से नहीं सोचते। दिमाग से ना सोचने के कारण बहुत से हैं, उनकी भी अपनी कोई गलती नहीं है। आज अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी या बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें तोड़ दिया है, और उस टूटे हुए दिल से, उस टूटे हुए शरीर से, उस टूटी हुई आत्मा से, उस टूटे हुए संसाधनों से वो क्या निर्णय ले पाए, ये नहीं ले पाते और गड़बड़ हो जाता है। लेकिन उत्तर भारत में भी जो भी पार्टियां हैं, अब उनके लिए खुलकर निर्णय देने का समय आ गया है। जैसे बहन मायावती हैं, डिक्लेयर कर दें कि वो एनडीए में जा रही हैं। भाई अखिलेश यादव हैं, डिक्लेयर कर दें कि वो एनडीए में जा रहे हैं, या डिक्लेयर कर दें कि चाहे जो भी हो जाए हम राहुल गांधी का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन में रहेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसके अलावा राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो बाकी की सारी उम्र जेल में गुजारेंगे, या तो अंततोगत्वा एक साधारण आदमी की तरह अपने घर में कैद होकर रह जाएंगे, निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देश का, भारत का ये अंतिम चुनाव है, इट्स लास्ट इलेक्शन। इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। अगर गलती से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो वो गलती तभी हो सकती है जब ईवीएम बचा रह गया। तो अगर ईवीएम बचा रह गया तो खतरा बना रहेगा मोदी के फिर से आने का। उसके पीछे हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील और पूरा देश इस समय दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। बड़ी उम्मीद है कि कम से कम
अब तो सुप्रीम कोर्ट जागेगा या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जागेगा जो इसको नोटिस करेगा, या देश जागेगा जो इस आंदोलन को बड़े आंदोलन में कन्वर्ट कर देगा कि किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव ना हो। ईवीएम की विश्वसनीयता का कोई मतलब ही नहीं रह गया, मतलब अब तो जीरो हो गया है, क्योंकि जब ईवीएम बनाने वाले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मोदी के, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जनता पार्टी के लोग या गुजरात लॉबी के लोग या गुजराती माफियाओं में से हैं, तो सोचना ही अतिशयोक्ति होगा कि ईवीएम से चुनाव होगा और लोकतंत्र बचा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि मैंने नाम लिया अखिलेश जैसे लोगों का, या दूसरे प्रदेशों से जो हैं प्रादेशिक स्तर पर अपनी राजनीति करते हैं, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे और दूसरे जहां भी जिस प्रदेश में भी हो, उनके लिए भी ये अंतिम निर्णय का क्षण है। या तो जेल में या तो बीजेपी में। बेहतर है अगर इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहते तो वो बीजेपी में चले जाएं, ये बेहतर होगा। कम से कम देश एक निर्णय की तरफ बढ़ेगा, देश का आम आदमी ये समझेगा कि कौन उनका है कौन उनका नहीं है। जो भी मोदी जनता पार्टी यानी गुजरात लॉबी यानी गुजराती माफियाओं का साथ देगा, उनके पास जाएगा, वो अपने आप यह साबित कर देगा कि उसके लिए देश कोई मायने नहीं रखता। अगर उनके लिए मायने रखता है तो उनकी अपनी राजनीति, जो कि 2024 के बाद अगर गलती से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो रहना ही नहीं है। अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसके बाद चुनाव नहीं होगा। मोदी आजीवन जो भी रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, जो भी रहेंगे वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। या तो वो आवाज उठाएगा तो जेल में रहेगा, या तो अपने घरों में कैद रहेगा, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी में जूते उठाएगा। बस इतना ही भविष्य बचा है राजनीति का। इसी में निर्णय लेना है उन क्षत्रपों को जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, जैसे बहन मायावती, ममता बनर्जी, इधर अखिलेश भाई, या प्रदेश में उधर महाराष्ट्र से ले लीजिए, चाहे जिस प्रदेश से जो भी पार्टियां हैं, और यहां तक कि छोटे छोटे दल, बहुत छोटे छोटे दल, 200, 500, 1000 के छोटे छोटे दल जो हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो लड़ती हैं चुनाव 2, 4, 6, 10, 20 सीटों पर और खेल बिगाड़ती हैं, उनको भी समझना चाहिए कि यह खेल भी आपका बंद हो जाएगा बिगाड़ने वाला। आप अगर चुनाव में खड़े होते हो, आपको भारतीय जनता पार्टी पैसा देती है, चुनाव में खड़ा करती है, वोट कटवाती है अपोजिट यानी विपक्ष का, अब वो खेल भी नहीं रहेगा। ना तो भारतीय जनता पार्टी आपको पैसा देगी, ना ही आप चुनाव लड़ेंगे, ना चुनाव लड़ने लायक रहेंगे। अगर लड़ने की कोशिश करेंगे तो जेल में रहेंगे, और या तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जूते उठाएंगे, पॉलिश करेंगे, साफ करेंगे हाथों से। यह याद रखने वाली बात है राजनीतिज्ञों के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, वार्निंग के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अंतिम चुनाव है। कर सको तो कर लो, कुछ कर सकते हो तो कर लो, और वो तभी कर सकते हो जब राहुल गांधी के साथ रहोगे। और अब तो जब राहुल गांधी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, आप सबको यह मालूम हो ही जाएगा, कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में, कुछ 1-2 दिनों में आपको यह मालूम ही हो जाएगा। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ जाएंगे, यह आपको सोचना है। और यही बात मैं कांग्रेस के नेताओं को हमेशा कहता रहा अपने तरीके से, अपने माध्यम से, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए। सारी उठापटक जो है, सारी जो गलत सोच लोगों के मन में पनप रही है, वो खत्म हो जाएगी। लोग एक रास्ते पर चलने के लिए सोचने लगेंगे, उनका रास्ता तय हो जाएगा। जिनके मन में जो शंकाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। यहां अगर कोई पार्टी, छोटी पार्टी, ये सोचती है कि नहीं, हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे और हम 2-4 सीट जीत लेंगे या 1-2 सीट जीत लेंगे या बाद में शामिल हो जाएंगे, वो सारे सपने ही रहने वाले हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं और अगर ईवीएम बचा रहता है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बनती है, तो राजनीति में कुछ नहीं बचेगा, आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, आपके जीवन की राजनीति में कुछ नहीं बचेगा। या तो आप भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, मोदी जनता पार्टी, वो भी नहीं, गुजराती माफियाओं का जूता पॉलिश करोगे, या तो जेल में सड़ोगे। राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सोच लीजिए,
जब देश ही गुलाम होने की कगार पे आ चुका है, जब नरेंद्र मोदी की प्लानिंग है कि पूरे देश को ही गुलाम बना दिया जाए, तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या विशात है उनके सामने टिके रहने की और कुछ भी कर पाने की। इसीलिए मैंने कहा, फिर एक बार दोहरा रहा हूं मेरे दोस्तों, राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुन लिया है। अंदर की बात है, क्लियर है, सामने आ जाएगा कुछ क्षणों में, कुछ मिनट में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, जो भी है, 1-2 दिन में, जैसे भी हो वो आ जाएगा अब। और ये सबको पता चल चुका है। अब आगे वालों को निर्णय लेना है वो क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा भारत में आज नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, नरेंद्र मोदी की अराजकता को मिटा सके। डट वही सकता है, लड़ वही सकता है जो लड़ रहा हो, और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर लड़ रहे हैं। और जब कोई महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर ले और तपस्या करने लगे और सफलतापूर्वक तपस्या भी करे, तो यह समझ लो जीत भी निश्चित है। और यह समझ लो कि उस आदमी में, उस बंदे में इतना तो दम है कि वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। वो राहुल गांधी है। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मेरा रिसर्च यही कहता है। आगे सोचने वाली बात होगी, कौन कितना आगे बढ़कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ेगा, कौन इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा, कौन मिलकर चुनाव लड़ेगा, कितना आगे तक बढ़ेगा, जो भी है उसे तय कर लेना पड़ेगा, तय कर लेना ही चाहिए और कर लेना पड़ेगा भी। कोई दूसरा और रास्ता बचा नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि अगर वो समझते हैं कि बाद में देख लेंगे, तो देखने का मौका ही नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, यह आप समझ लीजिए। अगर एक कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले को राम मंदिर का ट्रस्टी बना सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी हैं तो मुमकिन है, इस बात को तो मैं भी मानता हूं। और वो मुमकिन तभी होता है जब आपकी कायरता आपके सर चढ़कर बोलती है, जब आपका लोभ, आपका अपना वर्चस्व, आपका जो भी समझिए, आप राष्ट्र के प्रति न सोचकर जब अपने बारे में सोचने लगते हैं, वही नरेंद्र मोदी की ताकत देता है, मजबूत कर देता है। यही उनके जीत का कारण बनता है। उदाहरण के लिए आपके सामने है नीतीश कुमार का गुलाटी मारना, और ऐसे बहुत से सामने देखने को मिलेंगे आगे चल करके। यहां झारखंड में आपने देखा, जो हिम्मत करके नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक दे, राहुल गांधी की तरह या फिर हेमंत सोरेन की तरह, नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना 56 सेंटीमीटर का बन जाता है। बशर्ते कोई हो, किसी में दम हो, जो ताल ठोक कर खड़ा हो जाए मुकाबले के लिए। मुकाबला करोगे तो वीर कहलाओगे, राष्ट्रवादी कहलाओगे, क्रांतिकारी कहलाओगे, और हथियार डालकर नरेंद्र मोदी के जूते साफ करोगे तो आप क्या कहलाओगे, ये तो आपको नरेंद्र मोदी ही बताएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।